A very good morning, dear students. As we have learned in the previous video about networking and its advantages, so for connecting those network or for setting up those network, we need some hardware components. Okay, so let us start from the topic networking hardware requirements. To connect the computers in a network, various types of hardware components are needed depending upon the type of network. These hardware components are as follows. तो जैसे हमने अपने नेटवर्क का सेटअप किया था, तो उन नेटवर्क्स को या फिर उन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जिससे हम अपने डेटा को ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकें। और वो जो हार्डवेयर्स हम यूज़ करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारे टाइप ऑफ नेटवर्क पे डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ नेटवर्क मीन्स जैसे हमारे लैन, वैन और मैन, मतलब ये जो हमारे एरिया पे डिपेंड करते हैं नेटवर्क्स। अगर स्मॉल एरिया पे होगा तो हमारे कंपोनेंट्स अलग होंगे, और अगर हमारे एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, हमारे नेटवर्क का एरिया बहुत बड़ा होगा, तो उसमें हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स डिफरेंट टाइप की यूज़ करेंगे। ओके, so there are so many hardware components. Let's start from the first. Network interface card, also known as LAN card or Ethernet card, is the most important component of the networking. It allows a computer to participate in the network. Information from the computer is transmitted through NIC connected located on the motherboard of CPU. So NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हम क्या कह सकते हैं, लैन कार्ड भी कहते हैं और इथरनेट कार्ड भी कहते हैं, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है नेटवर्किंग के लिए, और NIC ही अलाउ करता है कंप्यूटर को किसी भी नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। बिना इस NIC कार्ड के कंप्यूटर क्या है, नेटवर्क में यूजलेस है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू NIC कनेक्टेड, ठीक है। तो जो हमारे इंफॉर्मेशन है जो हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी कंप्यूटर से, तो किसके थ्रू, बिना NIC के हम अपने किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। NIC के थ्रू ही हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और NIC हमारा कहाँ लोकेट होता है, मदरबोर्ड में। और मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड कहाँ पे होता है, हमारा CPU में, ठीक है। ये क्या हमारा मदरबोर्ड है। Now the next is transmission of media. Transmission media carries the data signal from one computer to another. For example, coaxial cable, twisted pair cable, fiber optic cable और wireless transmission. तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या करता है, वो कैरी करता है हमारे डिजिटल सिग्नल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया क्या करता है, हमारे डेटा के सिग्नल को कैरी करता है। तो ये हमारे ट्रांसमिशन मीडिया कौन कौन से होते हैं, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल और वायरलेस ट्रांसमिशन। वायरलेस ट्रांसमिशंस भी हमारे ट्रांसमिशन मीडिया होती है। जैसे कि वायरलेस क्या होता है, सैटेलाइट, ठीक है, रेडियो वेव्स एंड सो ऑन। नाउ द नेक्स्ट इज हब. It is a central hardware device that manages the flow of information among the computers and devices connected to it. The rate of flow of information is linked to the speeds backed up by the switch and the devices. तो हब क्या है, एक सेंट्रल हार्डवेयर डिवाइस है, एक सेंट्रल हार्डवेयर डिवाइस है जो मैनेज करता है डेटा के फ्लो को, ठीक है। डेटा के फ्लो को कैसे मैनेज करता है, कोई भी डेटा अगर आता है तो वो उस डेटा को सारे कंप्यूटर्स में फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। उस हब के साथ जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं वो उस सारे कंप्यूटर्स में उस डेटा को, उस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर देता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज लिंक्ड अप स्पीड्स बैकअप टू दी बाय द स्विच एंड द डिवाइसेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज router. This is a network hardware device which is used to route the data across different parts of the network when the computers are
कनेक्टेड इन वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो राउटर है ये एक नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या करता है, विच इज़ यूज टू राउट मीन्स पाथ बनाता है, ठीक है, एक मार्ग बनाता है डेटा के लिए ताकि वो उस डेटा को नेटवर्क्स में स्प्रेड कर सके, ठीक है। व्हेन द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन वाइड एरिया नेटवर्क, जब कंप्यूटर्स किस में कनेक्ट होते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, ओके। तो जिस डेटा को जिस डेस्टिनेशन में पहुंचना होता है, राउटर उसे उसी डेस्टिनेशन में राउट करता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज connector. A connector is a device that joins two computers or networks together. Example, RJ45 is an 8-wire connector used to connect computers or LANs, especially Ethernets. तो जो कनेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे कनेक्टर्स दैट जॉइंस टू कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स टुगेदर, हमारे नेटवर्क और हमारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है RJ45, इसके पास 8 वायर कनेक्टर है जिसमें हम 8 मतलब किसी भी कंप्यूटर्स को या फिर अपने नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें 8 स्लॉट्स होते हैं, ठीक है, जिससे हम 8 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं इस RJ45 कनेक्टर में, ओके। लैंस स्पेशली ईथरनेट्स कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑन लैंस, जो हमारे लैंस में इस किससे कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है और स्पेशली हमारे ईथरनेट्स को कनेक्ट करता है, ओके। नाउ नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। अब हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं नेटवर्किंग के लिए। तो हमें अपने डेटा को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जिससे हम अपने डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं, ओके। टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर अलॉन्ग विद नेटवर्क हार्डवेयर, वन रिक्वायर्स दी सॉफ्टवेयर। हमें क्या चाहिए होगा, एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, जो कि कनेक्टेड होगा हमारे नेटवर्क हार्डवेयर से, ठीक है। There are two main types of softwares required to operate in the network environment. These two is categorized as follows. तो यहाँ पे मेनली हमारे 2 सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे हम ऑपरेट करते हैं अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट को, ओके। तो जैसे आपको पता होगा कि हम अपने सिस्टम में हमें क्या चाहिए होता है, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को रन करते हैं। सिमिलरली नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो अ सेम एज दैट। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्किंग जो सॉफ्टवेयर है वो भी सेम उसी की तरह है जिसके थ्रू हम अपने नेटवर्क को रन कर सकते हैं, ओके। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड बाय ऑल द कंप्यूटर्स connected on the network. Network operating system controls the network by coordinating, enabling services and sharing of the resources among the networked computer. तो जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सारे ही कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होती है उस स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की। जो भी हमारे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन सभी को रिक्वायरमेंट होती है एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। तो NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हमारे कंट्रोल करेगा उस नेटवर्क को बाय कोऑर्डिनेटिंग, एनेबलिंग सर्विस एंड शेयरिंग द रिसोर्सेज अमंग द नेटवर्क्ड कंप्यूटर। तो NOS कंट्रोल करेगा हमारे नेटवर्क को डेटा को शेयर करने के लिए, डेटा के रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए और ऑल ओवर दी नेटवर्क्ड कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर्स में शेयर करने के लिए कौन कंट्रोल करेगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करेगा हमारे नेटवर्क को, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ NOS आर विंडोज़ NT, विंडोज़ XP एंड नोवेल नेटवेयर, विंडोज़ 8 सर्वर 2012। तो ये सारे क्या है, हमारे एग्जाम्पल्स हैं NOS के, ओके। नाउ द नेक्स्ट नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर इज प्रोटोकॉल, ठीक है। तो प्रोटोकॉल क्या है,
It is a set of rules or standards that governs how data is transferred among computers on a network. There are various types of protocol that are used in various types of networks. तो प्रोटोकॉल क्या है? एक तरीके से हमारे रूल्स होते हैं, हमारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो ये बताते हैं कि हमारा डेटा किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा अमंग द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल. बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे नेटवर्क में, ठीक है, जो कि हमारे नेटवर्क्स यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल DEC नेट, TCP IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्सेट्रा. तो ये एग्जाम्पल्स है हमारे प्रोटोकॉल्स के. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम्स. तो जो हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. द कम्युनिकेशन मीडियम्स यूज्ड इन वायरलेस लैन्स आर वाईफाई, ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड रेज. लेट अस लर्न अबाउट दीज टेक्नोलॉजीज. तो कम्युनिकेशन मीडियम में जो हमारे वायरलेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड रेज होते हैं. ओके, नाउ द फर्स्ट इज वाईफाई. Wi-Fi is a short-range wireless networking technology. It is designed to provide the same functionality as a typical wired network. The typical range of a Wi-Fi network is 150 to 300 feet from each wireless access point. Wi-Fi devices may not automatically recognize and communicate with each other. Rather, they must often be configured to share data and resources. तो यहाँ पे हमारा जो वाईफाई है इज़ अ शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी. बहुत ही शॉर्ट रेंज में हम इसे यूज़ करते हैं किसी भी नेटवर्किंग में. इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड द सेम फंक्शनैलिटी एज अ टिपिकल वायर्ड नेटवर्क. टिपिकल वायर्ड नेटवर्क जैसे कि हमारे कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर है ना, ये सारी जो केबल्स जो फंक्शन करते हैं हमारे डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, वैसे ही सिमिलरली वाईफाई इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम वर्क. ठीक है, वही फंक्शनिंग वाईफाई भी करता है. द टिपिकल रेंज ऑफ वाईफाई नेटवर्क इज़ 150 to 300 फीट. तो जो इसकी रेंज होती है वाईफाई की वो थी 150 से लेकर 300 फीट तक. हम इसमें अपने किसी भी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं इस रेंज में. ठीक है, और वाईफाई जो डिवाइसेस होते हैं ये ऑटोमेटिकली किसी भी डेटा को कम्युनिकेट नहीं करता है. उसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने सिस्टम के साथ, अपने कंप्यूटर्स और अपने नेटवर्क के साथ उसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. उसके बाद ही वो किसी भी डेटा या रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है. नाउ देयर एडवांटेजेस ऑफ वाईफाई आर इट इज़ फास्ट, 11 Mbps मेगाबाइट पर सेकेंड. ठीक है, इट इज़ रिलायबल, इट हैज़ अ लॉन्ग रेंज 1000 फीट पर 350 मीटर इन ओपन एरियाज एंड 250 to 400 फीट पर 76 to 122 मिनट इन क्लोज्ड एरियाज. ठीक है, इसकी जो रेंज है वो ये है. इट इज़ ईजली इंटीग्रेटेड इनटू एग्जिस्टिंग वायर्ड ईथरनेट नेटवर्क्स. तो यहाँ पे जो वो ईज़िली क्या कर सकता है? हमारे वायर्ड ईथर नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट कर सकता है. ठीक है, नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ वाईफाई. इट इज़ एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं. इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू सेटअप, और इन्हें सेटअप करने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है. स्पीड कैन फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली. तो जो हमारी स्पीड है वो कंफर्म नहीं होती कि इतनी ही स्पीड से हमारा वाईफाई चलेगा. उसकी स्पीड फ्लक्चुएट करते रहती है, हमेशा वेरी करते रहती है, चेंज होते रहती है. ओके, सेकेंड हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम है ब्लूटूथ. ब्लूटूथ इज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी. द टिपिकल रेंज ऑफ अ ब्लूटूथ कनेक्शन इज ओनली 10 meters. बिकॉज ऑफ द शॉर्ट रेंज ब्लूटूथ डिवाइसेस कंज्यूम्स less power than Wi-Fi devices and also cost much less. तो जो ब्लूटूथ है उसकी रेंज बहुत छोटी होती है. ठीक है, टिपिकली उसकी जो रेंज होती है वो होती है 10 meters. 10 meters के अंडर ही वो अपने सिस्टम्स को कनेक्ट करता है.
बिकॉज ऑफ द शॉर्ट रेंज होने की वजह से ब्लूटूथ जो डिवाइस है वो बहुत कम पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। वाईफाई के अकॉर्डिंग बहुत कम पावर कंज्यूम करता है और वो बहुत चीपर भी होता है, ओके। ब्लूटूथ डिवाइसेस कम्युनिकेट मोर slowly than Wi-Fi. Bluetooth devices are designed to automatically recognize other devices in close proximity and communicate without having to be configured. तो जो Bluetooth devices होते हैं वो बहुत ज़्यादा slowly communicate करते हैं, बहुत धीरे अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं according to Wi-Fi, ठीक है। Wi-Fi के बिहाफ में जो ब्लूटूथ है बहुत स्लो वर्क करता है। ब्लूटूथ डिवाइस आर डिजाइन टू ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज, ये अपने जो डिवाइसेस को खुद ही रिकॉग्नाइज कर देता है, हमें किसी भी कॉन्फ़िगर की ज़रूरत नहीं होती है ब्लूटूथ में, ओके। अप टू 8 ब्लूटूथ डिवाइसेस कैन शेयर कम्युनिकेशंस ऑटोमेटिकली। तो लगभग 8 ऐसे ब्लूटूथ डिवाइसेस क्या कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। This kind of small network is called a wireless personal area network. और इस छोटे से नेटवर्क को हम कहते हैं wireless personal area network. So dear students, that's all for today. So your today's assignment is, first you have to write a short note on NIC, network interface card. Write the question fourth, okay. Write a short note. First NIC, second is hub, then third is router, and fourth is connector. You have to write a short note on these 4 topics. And then next question is question number 5th. What do you mean by protocol? And the next question number 6th is, what is Wi-Fi, and write its advantages and disadvantages. What is Wi-Fi, and write its advantages and disadvantages. And the last question is, what is Bluetooth, or you can write, what do you mean by Bluetooth? Okay, so that's all for today. Next topics or further topics we will discuss on the next video. Thank you.